नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मनीष कश्यप ने अपनी आप बीती पहली बार इतने विस्तार से मीडिया में सुनाई और उसने कहा कि मेरे साथ जिस तरह से बिहार की सरकार ने व्यवहार किया है, जिस तरह से तमिलनाडु की सरकार ने उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि चलो एक वीडियो गलती से डल गई तो कहीं मैं इस मामले को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि मामला तूल दे रहा था। तो बोले मैं और मेरा भाई माफ़ी मांगने के लिए हम गए बिहार में सरकार के पास, पुलिस के पास। बोले मुझे भगा दिया, भागो यहाँ से, माफ़ी नहीं देंगे। इसका मतलब जो कार्रवाई करना तय कर लिया इन्होंने वो करनी ही थी। मनीष कश्यप ने पहली बार ये बताया कि मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है। सोचिए, बिहार का एक ईमानदार पत्रकार जो सरकार की कमियों को उजागर कर रहा था, जो कि एक पत्रकार का धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा था, तो उसको इसलिए जेल में डाल दिया, इसलिए एनएसए लगा दिया, इसलिए उसकी घर की कुर्की कर दी कि वो सरकार पर सवाल उठा रहा है। अब मनीष कश्यप सरकार से सवाल पूछ रहा है, मेरे ऊपर ये कार्रवाई क्यों करी? मेरे ऊपर करते, मुझे जेल में डालते, भाई की नौकरी छूट गई, क्योंकि कौन रखेगा, सरकार से पंगा कौन लेगा? उसकी माँ को प्रताड़ित किया गया। यहाँ तक कि आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो मैंने जैसे कहा, कई बार मैं कहता हूँ कि नेशनल मीडिया बहुत ऐसे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने उनको वीडियो भेज दी, क्लिप, और उन्होंने न्यूज़ में चला दी, उनका कोई कुछ नहीं करता, बड़े चैनल हैं। लेकिन आपको बता दें, बड़ा जान के आश्चर्य होगा, बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह, वो बाकायदा एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, उन्होंने एक रैली कर दी है। जब वो उनको पद से हटा दिया गया अध्यक्ष के, उसके बाद वो रैली में बोल रहे थे, और रैली में बोलते हुए वो मीडिया में भड़ास उतार रहे थे। वो कहते हैं साहब हम तो सब ठीक ठाक है, हम तो नीतीश बाबू और हम तो सब एक हैं, ये तो मीडिया फैला रहा था। अरे क्या हो गया, मैं तो चुनाव प्रचार में उतरना चाहता हूं तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए मैंने नीतीश जी को कहा, वो तो मेरा इस्तीफा नहीं स्वीकार कर रहे थे, हमने जबरदस्ती दिया। क्या मलाई लगाने की जरूरत की जा रही है और कह रहे हैं मीडिया ने ये गलत खबर चलाई है, हम तो सब एक हैं। तो भाई आपकी एकता आपको मुबारक हो, लेकिन लल्लन सिंह जो मीडिया को ये कह रहे थे अपने उस कार्यक्रम में, वो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा लल्लन सिंह की रैली। उसमें वो क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं ये केंद्र सरकार के दबाव में पूरा मीडिया है, मीडिया को केंद्र सरकार ने डरा रखा है, अपने अनुसार केंद्र सरकार उनको लिखकर देती है कि आपको ये बोलना है तो वही बोलती है, क्योंकि अगर मीडिया ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड करा देंगे। लल्लन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने मुंह से खुद बोल रहे हो कि केंद्र सरकार के दबाव में मीडिया है, ईडी और सीबीआई की रेड करा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने आज तक कितने मीडिया चैनलों के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड की है? हाँ, न्यूज क्लिक के ऊपर हुई है ना। वो न्यूज क्लिक जो है वो किस तरह का देश विरोधी काम कर रहा था, वो सबके सामने है, चीन से पैसे आ रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर हुई है। इसके अलावा नहीं बता पाएंगे। और आप जो कह रहे हैं, आप ही की सरकार में, आप ही की पुलिस ने मनीष कश्यप जो कि बिहार का बेटा है, उसके ऊपर एनएसए लगाया, उसके घर की कुर्की कर दी और उसको ऐसा ट्रीट किया जैसे आतंकवादी पकड़ा हो। कैसी खबरें चल रही थी, कितनी पुलिस, ये क्यों किया? वो भी तो यही कर रहा था। क्या आप मनीष कश्यप से भी यही चाहते हो कि जो हम कहें बस उतना बोलो, हम जो ना कहें वो कतई मत बोलो, हमारा भ्रष्टाचार कतई दिखाने की जरूरत मत करो। अगर हमारा भ्रष्टाचार दिखाने की कोशिश करोगे, हमारी कमियों को उजागर करोगे, तो तुमको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बिहार की सरकार है। लल्लन सिंह जी, आप जवाब देंगे कि आपने मनीष कश्यप के खिलाफ क्यों कार्रवाई की थी? आप कहेंगे उसके ऊपर कोई पुराना मामला था। पुराना मामला किस तरह से निकाला जाता है वो देखा हमने। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने किया ना, महाविकास अघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र में, कि वो जो रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी था, उसका कहां से निकाल के लाए थे केस, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दिया। तुम भी इसी तरह मनीष कश्यप को कुचलना चाहते थे। और इसी बात को आपको बता दूं कि मनीष कश्यप वो आवाज थी जो गरजता था। मनीष कश्यप को जब जेल हो गई, घर की कुर्की हो गई, उसके बाद क्या हुआ?
सारे बिहार के जो छोटे पत्रकार थे, भाई बड़ा चैनल तो बड़ा ही होता है, वो तो सेटिंग कर लेते हैं, उनसे तो पुलिस भी डरती है, सरकार भी डरती है, बदनाम कर देंगे, बड़े चैनल है ना। लेकिन मनीष कश्यप जैसे जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले थे, छोटे अखबार वाले थे, वो तो सब बेचारे मौन हो गए। उन्होंने कहा जब मनीष कश्यप जो इतना फॉलोवर उसके पीछे है, जब उसको कुचल दिया जा सकता है, उसको प्रताड़ित कर दिया जा सकता है, एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया जा सकता है, 9 महीने जेल में रहना कितना कड़ा होता है, और एक पत्रकार के लिए उसका मान सम्मान सबसे ऊपर होता है। तो फिर बाकी तो डर ही गए कि भैया सरकार के विरुद्ध ना बोलो, बोलोगे तो जेल में जाओगे। और देखिए लल्लन सिंह जिस रैली में बोल रहे हैं, उसी में वो फिर से धमकी दे रहे हैं कि जो चैनल हमारे बारे में ऐसा दिखा रहा है कि लल्लन सिंह ने इसलिए इस्तीफा दिया, मैं उन सब के ऊपर मानहानि का केस करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, मतलब आप एक तरफ केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हो कि केंद्र सरकार मीडिया को दबाए हुए है, कुचले हुए है, और स्क्रिप्ट लिख के देता है, उतना ही बोलता है। केंद्र का आप एक उदाहरण नहीं दिखा सकते। बिहार में मनीष कश्यप का उदाहरण है, और लल्लन सिंह सरेआम बोल रहे हैं पूरी मीडिया के सामने, और मीडिया को ही गाली दे रहे हैं और मीडिया को धमकी दे रहे हैं कि मैं मानहानि का केस करूंगा। काहे के लिए भाई? ये जो खबरें हैं, क्या ये खबरें क्या होती है भाई? आप ही के लोग बताते हैं। ये कहां से पता लगा? किसी ने कहा, किसी एक एमएलए ने बताया कि लल्लन सिंह के नेतृत्व में 12-13 विधायकों की एक अलग मीटिंग हुई। अब ये खबर कहां से चली? ये कहां बिहार से चली? दिल्ली में बैठे पत्रकार को क्या पता? और उसने उठाकर ये ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि साहब अलग से एक गुट की मीटिंग हो रही है। अब सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है, तो सूत्र तो कोई बैठा हुआ लोकल पत्रकार है, सारे चैनल चला रहे हैं। बिहार के जो चैनल चलाने वाले हैं, यूट्यूब चैनल है, अखबार है, सबने चलाया। लगभग 150 चैनल पर यह खबर चली। तो भाई 150 के 150 पे आप मानहानि कर दोगे तो क्या करना चाहते हो भाई? आप एक हो, आपने जो रैली की नीतीश बाबू के मुंह से कहलवा दो, और वो जो विधायक हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि 12 विधायक लेकर आपने अलग से मीटिंग की, आपको करना तो ये था कि जब दिल्ली में आपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, सारे विधायक मीडिया के सामने लाते आप अपने 43 के 43, और वो सब के सब बोलते कि साहब हम तो थे ही नहीं, ये सब खबर झूठ है। किसने फैलाई? कौन था वो? कहीं खबर आई? दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं ये आपका अंदरूनी मामला है, बिल्कुल ठीक, किसी को किसी से कोई लेना नहीं। अन्य पार्टी के भी अध्यक्ष बदलते हैं, ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। लेकिन बिहार में ये ब्रेकिंग न्यूज क्यों बनी? बिहार में ये ब्रेकिंग न्यूज इसलिए बनी, अब जीतन राम मांझी ने बोला है। आप सोचिए, जीतन राम मांझी पूर्व सीएम है बिहार के, और वो मीडिया में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि लल्लन सिंह पार्टी को तोड़ना चाहते थे, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे, और इसीलिए ये सब उनको पद से हटाया गया है। तो भाई मानहानि का दावा करना है तो पहले जीतन राम मांझी पे करो, हैं? और जीतन राम मांझी पे करो तो बाकी नेता जो बोल रहे हैं उन पर करो, बीजेपी वालों पे। अब ये आपकी आपस की लड़ाई है, लेकिन मीडिया को बीच में धमकाने का काम क्यों कर रहे हो? बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के मनीष कश्यप पर जिस तरह की ज्यादती हुई है, उसको जनता तक पहुंचाया है मनीष कश्यप ने। और इतना तो साफ है कि मनीष कश्यप बिहार सरकार के खिलाफ जिस तरह से बोला, उसके कारण ही उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। लल्लन सिंह एक तरफ केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सरकार के बारे में कोई सफाई नहीं दे रहे कि मनीष कश्यप के खिलाफ उन्होंने ये कार्रवाई क्यों की। क्या जवाब है उनके पास? मनीष कश्यप जो सवाल उठा रहा है, मनीष कश्यप ने घोषणा कर दी है कि वो राजनीति में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिहार को एक कुरुक्षेत्र के रूप में देखते हैं, और वो बिहार सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा हौसला किसी पत्रकार का मैंने तो नहीं देखा है कि जो 9 महीने जेल से छूटने के बाद भी और अभी जमानत पर है, और वो ये कहे कि मैं सरकार के विरुद्ध बोलना बंद नहीं करूंगा। साफ दिखाई दे रहा है कि त्रिभुवन तिवारी किसी एक सैनिक का पोता और सैनिक का बेटा है। वो डीएनए बोल रहा है, ये डीएनए बोल रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।